हरियाणा में 26 और 27 जुलाई को होने वाली सीईटी परीक्षा को देखते हुए परिवहन विभाग ने व्यापक इंतजाम किए हैं। सोनीपत रोडवेज डिपो की ओर से एक दिन में कुल 907 बसों का संचालन किया जाएगा, जिनमें 154 बसें सरकारी रोडवेज की होंगी, जबकि 753 बसें प्राइवेट ऑपरेटरों से ली गई है। परीक्षार्थियों को समय पर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए ये विशेष इंतजाम किए गए हैं। परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 37 पिकअप पॉइंट्स में 58 परीक्षा केंद्रों को जोड़ा गया है। साथ ही 143 शटल बस सेवाएं भी शुरू की जा रही हैं, जिससे छात्रों को सेंटर तक सीधा पहुंच मिल सके। इन पिकअप पॉइंट को 8 क्लस्टर में विभाजित किया गया है, जिनमें से हर क्लस्टर में 6 स्कूल शामिल किए गए हैं। इस बार पहली बार क्लस्टर सिस्टम लागू किया गया है, जिसके तहत सोनीपत के 15 बड़े गांवों को विशेष क्लस्टर के रूप में चयनित किया गया है। इनमें भैंसवाल कलाम, सिसाना, फरमाना, खानपुर कलाम, बरोदा जैसे गांव शामिल हैं। इन गांवों से सीधे बसें चलाई जाएंगी और 25 जुलाई की शाम को ही ये बसें गांवों में पहुंच जाएंगी। जीएम संजय कुमार ने जानकारी दी कि मूर्थल स्थित डीटीआई ट्रेनिंग सेंटर को अस्थायी बस स्टैंड के रूप में उपयोग में लिया जाएगा। पानीपत व भिवानी से आने वाले परीक्षार्थियों की बसें मूर्थल में रुकेंगी, जहां से उन्हें शटल सेवा के माध्यम से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। वहीं सोनीपत, गन्नौर, खरखौदा और गोहाना से अलग अलग रूट पर विशेष बस सेवाएं चलेंगी। देखिए, सीईटी की परीक्षा 26 और 27 जुलाई को जो आयोजित होनी है, उसके लिए हमने जिला स्तर पर जो है व्यापक तैयारियां अपनी कर ली हैं। और जो पहले के अपेक्षा या तुलना में जो नई चीज़ें हमने की हैं, वो इस बार ये है कि सोनीपत से जाने वाले जो परीक्षार्थी हैं, उनके लिए हमने टोटल 19 पॉइंट्स बनाए हैं, जिसमें से 4 हमारे मेन बस स्टैंड हैं। सोनीपत, गोहाना, गन्नौर व खरखौदा, ये हमारे बस स्टैंड प्रीमिसेस हैं, जहां से गुरुग्राम और कुरुक्षेत्र के लिए बसें चलेंगी। परीक्षार्थियों की गणना करके हमने जो है पर्याप्त संख्या में बसें वहां पे रिक्रूट कर दी हैं। और आपके माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि जो परीक्षार्थी गन्नौर से या खरखौदा से जो जाना चाहते हैं, उनको अब सोनीपत आने की आवश्यकता नहीं है। उनको गन्नौर बस स्टैंड, खरखौदा बस स्टैंड, वहाँ से ही बसें मिलेंगी, गुरुग्राम जाने के लिए भी और कुरुक्षेत्र जाने के लिए भी। इसके अलावा हमने जो है 15 क्लस्टर ऐसे चिन्हित किए हैं, जो कि गाँव या कस्बे हैं, और वहाँ से परीक्षार्थी जो है वो काफ़ी संख्या में एग्ज़ाम देने के लिए जाने वाले थे। तो उनको हमने डोर स्टेप पे ये फैसिलिटी दी है कि वो अपने गांव से ही अपनी परीक्षा के लिए, चाहे वो कुरुक्षेत्र है चाहे गुरुग्राम है, वहां से जो है बस सेवा का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए हमने अपने स्तर पे जो गांव के सरपंच हैं, उनको हमने जो है कांटेक्ट किया है, और आज शाम से जो है गांव में मुनादी की करवा दी जाएगी, ताकि सभी परीक्षार्थियों को पता चल जाए कि उनके गांव से जो है बस जाएगी। इसके अलावा हमने जो बाहर से परीक्षार्थी आने वाले हैं, भिवानी और पानीपत डिस्ट्रिक्ट, उनके लिए ड्रॉप पॉइंट डीटीआई मूर्थल को बनाया है, जहां पर पानीपत व भिवानी की बसें उनको ड्रॉप करेंगी। वहां से हमने शटल सर्विस ऑपरेट करने के लिए अपनी व्यवस्था की है, जिसमें जो टोटल 58 सेंटर्स हैं, 37 ड्रॉप पॉइंट्स हैं, वहाँ पे रेगुलर बसें चलती रहेंगी और किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। हर एक परीक्षार्थी को उसके परीक्षा केंद्र के सामने उतार दिया जाए। सर, बात करें तो आमतौर पर जिस प्रकार से अलग अलग व्यवस्थाओं को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं जी, लेकिन जो यात्री हैं, जो लोकल रूट हैं या फिर लॉन्ग रूट हैं, उनके लिए अलग से कोई व्यवस्था भी रहने वाली है? देखिए, हमने तीज उत्सव को देखते हुए ना रिजर्व में 45 बसेस को रिजर्व रखा है। जो 30 बसें हमारी सोनीपत में रहेंगी और 15 बसें गोहाना में रहेंगी। और मेरा प्रयास है कि तीज के लिए जो भी यात्री निकलेंगे, उनको भी हम पर्याप्त बस सुविधा दे पाएंगे। सर, लॉन्ग रूट की बसें जो जाती थी वो कितनी नहीं जा पाएंगी? देखिए, लॉन्ग रूट्स की बसें डिस्टर्ब रहेंगी, लेकिन वो डिपेंड करता है कि हमारा आउटफ्लो क्या रहता है, कि हमारे पास परीक्षार्थी कितने आते हैं। यदि संभव हुआ परीक्षार्थियों को पर्याप्त बस देने के बाद हमारे पास बसें रहती हैं, तो लॉन्ग रूट्स को भी चला दिया जाएगा। कितने पंजीकरण हुए हैं
जी सर। देखिए, ये जो पंजीकरण है वो सेंट्रली हमारा एक ऐप बना हुआ है पूरे हरियाणा का, उसमें 5 लाख से ऊपर पंजीकरण हो चुके हैं। सोनीपत से जो जाने हैं और सोनीपत में जो आने हैं, वो जो डाटा है डेट वाइज आपको बताऊं या नहीं अब तक आज तो आज हो गया, अब तक आज तक कितने हो गए? कितने? पंजीकरण का नहीं है, लेकिन मेरे पास डाटा है हेडक्वार्टर से जो शेयर किया गया है, वो सोनीपत आने वाले और सोनीपत से जाने वाले वो दोनों का डाटा मुख्यालय ने मुझे उपलब्ध कराया है, और उस डाटा के आधार पे ही मैंने बस सेवा जो है वो तैयार की कितनी संख्या? है जी। 27,345। 27,345। जी। जी। कुरुक्षेत्र जो जाएंगे वो है जी 33,043। ये दोनों दिनों का डाटा है। कितनी बसें अब तक लगा रही है कुल अपने और आरटीएस सहित कितनी बसें कुल लग रही हैं? कुल हमने जो है जी टोटल 907 बसें पूरी व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो खाका तैयार किया है, जिसमें से 753 बसें आरटीए साइड से रहेंगी, बाकी बसें हमारी रहेंगी। परीक्षा के सफल संचालन के लिए रोडवेज कर्मचारियों की सभी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। मुनादी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व सूचना दी जा रही है और सरपंचों, ग्राम सचिवों व पटवारियों को भी अलर्ट किया गया है। जीएम संजय कुमार ने बताया कि बसों की मेंटेनेंस, तेल और डीजल की पूरी जांच की जा चुकी है और हर स्तर पर मजबूत प्रबंधन सुनिश्चित किया गया है। अब 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए नर्सिंग ऑफिसर बनना हुआ बिल्कुल आसान। ANM, GNM, BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्स में दाखिला ले व बेहतरीन भविष्य बनाएं। आज ही स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें। दीप नर्सिंग एकेडमी, छोटू राम चौक, सोनीपत। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।